No, sir. Okay, so today we'll be learning about top 20 questions as to how to answer the top 20 questions in an interview. कैसे हम top 20 questions को इंटरव्यू में आंसर करें. आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट कॉमन है. सारे इंटरव्यूज के लिए ये क्वेश्चंस कॉमन होते हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड विद दिस टॉप 20 क्वेश्चंस, द चांसेस आर दैट यू विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू. तो आप ये 20 क्वेश्चंस जो मैं आपको बताऊंगा इसको आप सबसे पहले तो अपने हिसाब से लिख लें, है ना. यू हैव टू राइट इट डाउन एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, और यू कैन रिकॉर्ड इट, और यू कैन हैव मॉक सेशंस. we'll also be having mock sessions, और उसमें आपको बिल्कुल इसमें थरो होना है. और बिकॉज ऑल ऑफ यू गाइज आर फ्रेशर्स, तो अभी आपके पास ज्यादा कुछ पूछने के लिए है नहीं, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस जो होंगे ना वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो अगर हमको मालूम है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, अगर हमने उसको प्रिपेयर कर लिया तो कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता. तो बी थरो विद दिस क्वेश्चंस, टेक स्नैपशॉट्स. इसमें आप मेरे स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए जो आपको बताऊं. उसके बाद इसमें से आप नोट्स बनाइए, लिखिए और उसको याद करिए, है ना. जैसे कि आपको अगर कोई बता दे कि ये 20 प्रश्न आने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, उसको तैयार कर लोगे. तो इसी तरह बेटा आपको इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चंस तैयार करने लिख के, और रटना है, प्रैक्टिस करनी है ना. और अगर आप नेचुरली बोल पाए तो और अच्छा है. लेकिन ये 20 क्वेश्चंस अनअवॉइडेबल है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो इंटरव्यू विल बी हैपनिंग से एनीवेयर फ्रॉम नाउ, बिकॉज यू ऑलरेडी आर इन 7th सेमेस्टर. ऑल ऑफ यू गाइज आर इन 7th सेमेस्टर. तो अब आपका इंटरव्यू सेशंस वगैरह शुरू हो जाएंगे, कंपनीज आनी शुरू हो जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि हर कोई जानता है, इट्स वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन. तो फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चंस, राइट. सो सपोज आई गेट अ कॉल कि कल टीएनपी सेल हमको बोले कि कल हमारी कंपनी आ रही है XYZ, कोई भी कंपनी. तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. तो जैसे मैंने आपको हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू में बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड यू हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब प्रोफाइल. ठीक है. तो फाइंड आउट व्हाट द एम्प्लॉयर वांट्स. तो अगर आपने जॉब प्रोफाइल पढ़ी है तो उसमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी. ओके, so we have to find out what the company wants. If we find out as to what the company wants, then we'll be able to give what the company wants. So company will be requiring specific skills, it will be requiring specific qualifications and a certain degree of, say, communication skills and other things also. So if you have got all these skills and qualifications, then you are the right candidate for the job. Or in other words, if your abilities and the expectations of the employer match, then you are selected. यानी कंपनी को जो चाहिए और आपके पास जो है, अगर उसमें मैच हो जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है. तो आपका केस में व्हाट इज द की हियर कि you should find out what the employer wants to buy and then you should give him that. ठीक है. तो सारे आपके जो क्वेश्चंस के आंसर है ना, उस हिसाब से ही बनने चाहिए, कस्टमाइज होने चाहिए. इवन इंट्रोडक्शन के अंदर वो पॉइंट्स आने चाहिए जो कंपनी को चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ में वो आने चाहिए, है ना. ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से बनानी है, और हर बार चेंज भी करनी है ना. ऐसा नहीं कि मैंने एक बार 20 क्वेश्चंस कर लिए, मैं हर जगह वही बोल रहा हूँ. उसमें थोड़ा सा आपको कस्टमाइजेशन करना है. किसको देखते हुए, कंपनी की जॉब प्रोफाइल को देखते हुए. तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ऑब्वियस है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ये इंट्रोडक्शन होता है, ये तो आपको बहुत ही अच्छा देना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर आपका अच्छा गया तो आपका जो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा. तो इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू हैव टू गिव अ वेरी वेरी गुड इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ. इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी रिपीट कर रहा हूं, और हुआ तो इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेशन भी कर लेंगे. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे यू हैव टू ग्रीट देम. सो गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग मैडम, या गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम. माय नेम इज सो एंड सो एंड आई एम फ्रॉम, या आई बिलोंग टू, place is very small. Suppose I am from Sihor or I am from Katni, then I have to tell कि I am from Katni which is in Madhya Pradesh, I am from Sihor which is in Madhya Pradesh. उसके बाद आपको करंट ऑक्यूपेशन या आपको बताना है कि आप करंटली कर क्या रहे हैं. ठीक है. और आपका डेजिग्नेशन क्या है. तो अभी आपका कर क्या रहे हैं, यू आर अ 7th सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ बी फार्मेसी इन स्टडिंग एट IS Institute of Pharmacy, Bhopal. And any specialization area that you have to mention it here. So I am a student of 7th semester. I am pursuing my B Pharma
फ्रॉम IES इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी भोपाल, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद अपनी स्कूलिंग का बताना है कि आप डन माय स्कूलिंग, और अगर आपका CGPA अच्छे है तो आप इसमें यही बोल सकते हैं कि आई एम डूइंग माय 7th सेमेस्टर इन बी फार्मा फ्रॉम IES इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। बेटा एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ये लोग है ना, ये बातें बेटा, ये एक सिलेक्शन और डी सिलेक्शन के बीच में, या रिजेक्शन, सॉरी, सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का ये एक गैप है ना। तो हम लोग जितना अच्छा इसमें हम ध्यान देंगे, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल आप लोग यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग कॉल्स फॉर प्लेसमेंट्स और फॉर कंपनी, सो बी प्रिपेयर्ड। स्काउटिंग का एक मोटो होता है, जैसे एनसीसी होता है ना, वैसे स्काउटिंग होती है। स्काउटिंग का एक मोटो होता है बी प्रिपेयर्ड, मतलब हर समय तैयारी रखिए। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फेसिंग इंटरव्यूज। हाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड? ब्रश अप योर स्किल्स, प्रिपेयर योर 20 क्वेश्चंस, प्रिपेयर योर पोर्टफोलियो, ये सब करना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जाती है? इंट्रोडक्शन। सो गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज मोहित एंड आई बिलोंग टू Katni, which is in Madhya Pradesh. I am pursuing my B Pharmacy. Yeah, I am a student of 7th semester of B Pharmacy from IES Institute of Pharmacy, Bhopal. My area of specialization is, जो भी है आपका, है ना, आप बता दीजिए। उसके बाद I have done my schooling from say Delhi Public School, Katni, or wherever. My hobbies are playing guitar and listening to music, whatever. कोई भी यूनिक चीज आप बता दीजिए जो लास्ट में जो एक इंटरेस्ट की हो, बस इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। इसमें अभी हमको फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताना, इसमें हमको स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं बतानी, इसमें हमको शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल नहीं बताना। अभी एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है। अच्छा, इसमें जब आप इंट्रोडक्शन दें तो आप बताइए कि मेरा CGPA क्या था, मेरा 12th में परसेंटेज क्या था, अगर वो अच्छा है तो, और मैंने कहाँ कहाँ अपनी इंटर्नशिप करी। अब जैसे मान लीजिए कि रिसर्च में जॉब है, तो आपने अगर कहीं इंटर्नशिप रिसर्च पे करी है, उसको हाईलाइट करिए, बाकी चीजों को पीछे कर दीजिए। जैसे कि हम मान लीजिए एक दुकान पे कोई कपड़ा बेच रहे हैं और ग्राहक को चाहिए रेड कलर का कपड़ा, तो हम ब्लू कलर का नहीं दिखाते ना, हम पिंक कलर का भी नहीं दिखाते, रेड कलर का कपड़ा दिखाते हैं। क्यों? ताकि उसको पसंद आ जाए, रेड के शेड्स दिखाते हैं। तो आपको बेटा इसे ही कहते हैं कस्टमाइजेशन। जॉब प्रोफाइल पढ़िए, उसमें क्या चाहिए उसके हिसाब से अपनी चीजों को हाईलाइट करिए। मान लीजिए मैंने 5 प्रोजेक्ट किए हैं, उसमें एक जो है रिसर्च में, जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो रिसर्च फील्ड की है, तो मैं क्या बताऊंगा? रिसर्च, कि मैं रिसर्च के लिए ही बनाऊं, मेरे तो रिसर्च में इंटरेस्ट है, मैं तो रिसर्च का ही बंदा हूं। कंपनी को भी रिसर्च का बंदा चाहिए, तो आपका क्या होगा? आपकी स्किल्स और कंपनी की रिक्वायरमेंट का मैच हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात तो बेटा सबको समझ में आ गई? एक बार कंफर्म करिए आप लोग, सब लोग, जो मैंने पहला पॉइंट बोला कस्टमाइजेशन का। अपन क्या करना है कि जैसे हम लोग होटल में जाते हैं ना, कि क्या खाएंगे साहब? मैं पनीर की सब्जी खाऊंगा। अच्छा, फिर वेटर पूछता है कि तीखा कैसा चलेगा? पनीर की सब्जी तो उसके पास है, लेकिन आपको तीखा कम पसंद है या ज्यादा? तो आप बोलते हो कि मुझे ज्यादा चाहिए, तो फिर वो अंदर बोल देता जाके कि पनीर की सब्जी का ऑर्डर है, उसमें थोड़ा तीखा ज्यादा डालना। अब उसने अगर जो ये फीडबैक अंदर दे दिया किचन में, तो जो डिश बन के आएगी उसमें ज्यादा तीखा होगा, तो आपको सेटिस्फैक्शन होगा, आप अगली बार भी होटल में आएंगे। इसे ही कहते हैं कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन के बिना बेटा एक तो रेज्यूम कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, और अपने जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर्स है ना, वो भी बहुत जेनरिक साउंड करेंगे कि अरे यार ये तो जनरल से आंसर दे रहा है। अगर मैं पूछूं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी? सर यू आर द बेस्ट, देयरफॉर आई वांट टू जॉइन यू। तो ये तो बोलेगा कि हर कोई बोल सकता है, तो आपको बताना है क्यों, व्हाई आर यू आर बेस्ट। तो इसी तरह मैं आपको जो इंट्रोडक्शन की बात बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का जो फॉर्मेट है वो तो बड़ा सिंपल है, लेकिन आपको कस्टमाइज करना है कि सर माय नेम इज मोहित, आई बिलोंग टू कटनी, ये तो चेंज नहीं कर सकते। आई एम परस्यूइंग माय 7th सेमेस्टर इन बी फार्मेसी फ्रॉम IES इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर मान लो जॉब है रिसर्च का, तो आपको बोला रिसर्च, and I've also done my training and projects in research. For example, I've done my training in Lupin Pharmaceuticals in फलाना research field, है ना, और जो भी किया है आपने उसको हाईलाइट कर दीजिए। I've done my schooling from this and I'm very much interested into this field and my कुछ उसमें बोल दीजिए, या फिर बताइए कि I'm from Katni which is known for its मंदिर्स, है ना, its places, religious places, ऐसे करके आप बताइए। तो ये इंट्रोडक्शन में तड़का लग जाएगा। फिर हॉबीज बताइए जो जेन्युइनली परस्यू कर रहे हैं, कि माय हॉबी इज वाचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, माय हॉबी इज वाचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, या माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग, माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग। बेटा बिल्कुल ध्यान रखना ना, ग्रामेटिकल एरर नहीं करना। अब मान लीजिए आपकी हॉबीज और सामने वाले की हॉबी कॉमन, तो एकदम से लाजमी सी बात है कि वो पूछेगा कि अच्छा क्रिकेट खेलते हो, अच्छा ये बताओ कि सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए, तो आपको मालूम होना चाहिए ना। सो यू शुड फॉलो क्रिकेट, यू शुड हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिकेट। अगर मैंने लिखा है कि माय हॉबी इज कुकिंग, तो मेरे को कुकिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। वो बताएगा अच्छा चलो रेसिपी बताओ, पिज्जा की रेसिपी बताओ, तो उससे अच्छा वो क्यों पूछ रहा है पिज्जा की रेसिपी, उसको खाना थोड़ी ना है। ही वांट्स टू फाइंड आउट वेदर यू जेन्युइनली आर प्रैक्टिसिंग दिस और नॉट। समझ गए बेटा? तो ही वांट्स टू क्रॉस वेरीफाई द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग।
वो चुपके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और आपके पहले के क्वेश्चंस को क्रॉस वेरीफाई करेगा, जैसे वकील करते हैं ना, कि तुमने बोला कि अच्छा जिस दिन खून हुआ उस दिन तुम कहाँ थे? सर मैं पिक्चर देख रहा था, मैं तो खूनी हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे, फिर से उसने क्रॉस वेरीफाई कर दिया, अच्छा उस दिन तो आप अब घर ही पे होंगे ना? तो आपने बोला हाँ उस दिन घर ही पे था, तो आपकी बात झूठी साबित हो गई। अरे इसने थोड़ी देर पहले तो कहा था कि ये पिक्चर देखने गया है, अब ये कह रहा है घर पे था, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। तो आपको वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे, जो भी क्वेश्चंस का आंसर दोगे ना बेटा, वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको 15 मिनट में डिसीजन लेना है। मोहित रंगलानी से वो पहली बार जिंदगी में मिल रहे हैं। नाउ इज ही टेलिंग अस द ट्रूथ और नॉट? दे हैव टू वेरीफाई बाय क्रॉस एग्जामिनिंग हिम। तो दे आर वेरी टैलेंटेड इन दैट। दे हैव 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो सारी चीजें बेटा एक साथ फिट बैठनी चाहिए। तो मेरा ये इतनी बड़ी स्टोरी सुनाने का मकसद क्या है? वो ये कि अगर आप वाकई में कोई हॉबी परस्यू करते हैं, वो ही लिखिए, किसी का देख के मत लिखिए, क्योंकि उस पे नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। एवरी आंसर विल गिव बर्थ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आप ही उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के जन्मदाता होंगे। वॉट एवर आंसर यू गिव ना, वो ही नेक्स्ट क्वेश्चन को जन्म देगा। इस चीज को ध्यान रखो, द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन, ये आपको एकदम रटना है, याद करना है, पॉलिश करना है। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, हेजिटेशन दूर होगा, इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, है ना? इसके सिवा बेटा और कोई चारा नहीं है, मेहनत के सिवा और कोई चारा नहीं है, राइट? तो पहला क्वेश्चन हमको, आई होप एवरीबॉडी हैज गॉट इट वेरी क्लियरली कि ये इंट्रोडक्शन मामूली सी चीज नहीं है, इसके पीछे क्या क्या है मैंने पूरा अच्छी तरह समझा दिया। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज देयर ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट आर योर शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज गोल्स? कि अभी आपका इमीडिएट गोल क्या है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म क्या है? तो इमीडिएट तो सबका क्या है कि मेरे को जॉब मिल जाए, भले ही मेरे पास बिजनेस है, लेकिन अगर आपका एक एक्सपोजर होगा जॉब में, सपोज यू गेट एक्सपोजर इन पुणे और बैंगलोर और गुड सिटी और इन सम बिग ब्रांड नेम लाइक वॉकहार्ड, हाँ, या फिर एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, एस्ट्राजेनेका, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में काम करके क्या मिलेगा? आपके अंदर वैल्यू एडिशन होगा। अभी आपने जो थ्योरेटिकल ज्ञान लिया है ना, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पता चलेगी। तो अभी आपका सबका क्या गोल होना चाहिए? टू गेट अ good job in a respectable company. देखो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, take a snapshot. So my short term goal is to get a good job in a respectable company where I can utilize my skills and knowledge. My short term goal is to get a good job in a respectable company where I can utilize my skills and knowledge. Okay, now एक मिनट, I'll just take our attendance right now because there are some 21 students. Okay, I'll just give me a second. Control print screen. सबके अटेंडेंस ले लो, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, राइट? कुल सिंह सर को भेज देता हूँ, प्रिंसिपल सर को भी भेज देता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आपके रिकॉर्ड में जाएंगी कि जो बच्चों ने अटेंड किया है उनको ही इस कंपनी में बैठने का इजाजत है। तो ऐसा कुछ नियम आ सकता है, इसलिए आप सब बच्चों को बोलिए कि आप बेटा रेगुलर हो, है ना? सब बच्चे रेगुलर हो, क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट क्लासेस है, इसको आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें। ओके बेटा? तो नाउ वेट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Okay, view, yeah, speaker, ठीक है। तो now I'll share the screen. Okay, so just to recap the discussion once again. So first question is of course, tell me something about yourself. So जितना अच्छा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, उतना अच्छा आपका एक अच्छी फुटिंग पे आपकी पारी शुरू होगी। जैसे कि हमने मान लीजिए एक क्रिकेट मैच में पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया, तो फिर आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा ना। तो सपोज यू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 100% अश्योर्ड क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपके अंदर खुद आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके लिसनर्स यानी कि आपके इंटरव्यूअर्स के अंदर भी बढ़ेगा कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग योर कैंडिडेचर। वो आपको सिलेक्ट करने आए हैं, इतनी दूर से आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो आपको रिजेक्ट करने तो आए नहीं है, तो दे वांट यू टू ज्वाइन। आप उनको हेल्प करिए कि आपको सिलेक्ट करें। तो आप पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आंसर करिए। सेकंड है शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल इज, सर माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ गुड जॉब इन अ रिस्पेक्टेबल कंपनी। रिस्पेक्टेबल कंपनी इज अ गुड ब्रांड नेम। ओके, गुड ब्रांड नेम, रिस्पेक्टेबल कंपनी में और अच्छी ब्रांड नेम में काम करने से फायदा क्या है? देन आई विल गेट एक्सपोजर टू very good people. I will be working with qualified people. I will be getting the best of resources of a company. एक बड़ी कंपनी जैसे मान लीजिए मैंने टाटा ज्वाइन किया, तो उनके पास रिसोर्स की कमी थोड़ी ना होगी।
एम्प्लॉय के लिए रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, अब ऐसे इन्वायरमेंट में सीखने को मिलेगा. सो माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ गुड जॉब इन अ रिस्पेक्टेबल कंपनी वेयर आई कैन यूटिलाइज माय स्किल्स एंड नॉलेज. मैंने जो बी फार्मेसी में पढ़ाई की है उसको मैं यूटिलाइज कर सकूं. अब लॉन्ग टर्म गोल, माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी ऑन अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन माय कंपनी. मतलब मैं जिस कंपनी में रहूंगा ना उस पे ही मेरे को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे जाना है. एंड टू बिकम मोर नॉलेजेबल, मेरे को और नॉलेजेबल बनना है. ठीक है, अभी जो मेरी नॉलेज है उसको मेरे को और बढ़ाना है. आपको हर साल अपने में नॉलेज बढ़ानी है. तो माय शॉर्ट टर्म गोल क्या है? टू गेट अ गुड जॉब इन अ रिस्पेक्टेबल कंपनी. एंड माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम मोर नॉलेजेबल पर्सन. ओके, तो अब क्या होता है कि देखो इसके अंदर क्या चीज सीखने वाली है. उसमें ये है कि इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, कि मैं करना क्या चाहता हूं, इसका मतलब ये है कि आपका कमिटमेंट फार्मेसी की लाइन को लेके इज नॉट 100%. तो आपको किसी ने बोल दिया कि चलो बेटा फार्मेसी कर लो, सब बीमार तो पड़ते हैं, वो दवाइयां तो बिकती हैं, तो आपको खूब पैसा मिलेगा. तो अगर आप ये सोच के आए हो तो यहाँ वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. ठीक है, ये देखो बेटा क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल. लेकिन वो पूछना क्या चाह रहे हैं? वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपका फार्मेसी लाइन के अंदर कमिटमेंट है. क्योंकि वो कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी, आपके ऊपर पैसा खर्च करेगी, तब आप उनके लिए एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बनेंगे. वो जब आपको ट्रेनिंग देगी ना उसके बाद आप कुछ समय के बाद एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बनेंगे. तो वो उस पे बंदे पे पैसा लगाएगी, ट्रेनिंग देगी, जो कि कमिटेड है इस फील्ड के लिए, जो कि गलती से नहीं आया. देखो किसी भी रीजन से आपने फार्मेसी ज्वाइन करी है, लेकिन अब आपका ये ब्रेड एंड बटर है, राइट. तो आपको कमिटमेंट शो करना है. तो आपको ये बताना है कि मैं लॉन्ग टर्म भी इसी लाइन में रहूंगा, मैं अपने अंदर वैल्यू एडिशन करूंगा, मैं सीखूंगा, है ना. तो ऐसे करके आप बताएंगे कि आपका इस लाइन में कमिटमेंट है. तो ये हो गए पहले 2 क्वेश्चंस. फिर आप लोगों को समझ में आया? पहले बताइए, फिर आगे बढ़े. यस सर. है ना, इसमें कोई डाउट हो तो मुझको पूछ लेना आप. ठीक है, या फिर डाउट हम लोग लास्ट में भी पूछ सकते हैं, या रोक के भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब तीसरा आता है. देखो तीसरा फिर से वो क्रॉस वेरीफाई कर रहा है. व्हाई डिड यू चूज दिस कैरियर, व्हाई डिड यू चूज फार्मेसी लाइन. तो उसने लॉन्ग टर्म पूछा, तभी भी कमिटमेंट आपका चेक हुआ, वो क्रॉस वेरीफाई कर रहा है. व्हाई डिड यू चूज दिस कैरियर मतलब कि फार्मेसी. एंड व्हाई डिड यू चूज टू डू योर मेजर इन दिस फील्ड. अगर अपना मेजर आपका रिसर्च में है तो आपने इसमें क्यों चूज किया. सर अब आपको बताना है कि सर आई टॉक अबाउट मोहित, है ना, मैं मोहित की बात करूंगा आज. ठीक है, तो सपोज मोहित ने जो ये फार्मेसी की लाइन चूज करी, उसने इसलिए करी क्योंकि एक तो वो किससे इंस्पायर हुआ अपने घर में, दूसरा कंजेनिटल मतलब उसकी फैमिली में ही ये बिजनेस चल रहा है, यानी कि उसके जो फादर हैं वो भी ये बिजनेस में है ना, उनकी कोई दुकान है तो वो ऑलरेडी फार्मेसी की लाइन में है. तो आप ये बोल सकते हो कि सर आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर दिस फील्ड, या फिर आई हैव अ कंजेनिटल पैशन. कंजेनिटल मतलब क्या होता है? बाय बर्थ. जैसे कंजेनिटल का जो इंग्लिश में है, हिंदी में उसका अनुवाद है कि बाय बर्थ आई वाज इंटरेस्टेड. क्यों? क्योंकि इट रन्स इन माय फैमिली, इट रन्स इन माय ब्लड, है ना. ये मेरा पारिवारिक व्यापार है. ओके, अगर मान लीजिए मेरे फादर भी अगर प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसरी जो क्या है, इट रन्स इन माय ब्लड. तो इससे मेरा कमिटमेंट भी हो गया. अगर मेरे पिताजी इंजीनियर है और मैं किसी इंजीनियरिंग कंपनी में जा रहा हूँ तो वो पूछे भैया आपने इंजीनियरिंग क्यों की, तो मैं बताऊंगा सर इट इज इन माय ब्लड, माय फादर इज आल्सो एन इंजीनियर, तो ही इज एन इंस्पिरेशन, दैट्स व्हाई आई डिड दिस थिंग. तो इससे आपका कमिटमेंट अच्छा हो जाता है, इससे आपका कमिटमेंट वेरीफाई हो जाता है. ठीक है, वो यही तो चाह रहे हैं, आपका कमिटमेंट देखना. कि आप बनना चाह रहे थे फोटोग्राफर और किसी ने आपको फार्मेसी में भेज दिया, तो आपने चलिए किस तरह 4 साल में पढ़ाई कर ली और गाइड वगैरह पढ़ पढ़ा के पास हो गए. अब लेकिन ये है कि क्या 40 साल आप इस फील्ड में रहेंगे? बोर तो नहीं हो जाएंगे कि अरे मेरे को जबरदस्ती किसी ने भेजा था, चलो 1-2 साल और काम कर लेता हूं, उसके बाद अपनी फोटोग्राफी की दुकान खोलूंगा. तो ये कमिटमेंट देखने के लिए बेटा क्या होता है, ये बिजनेस है, ये पैसा है. सब लोग पैसा लगाते हैं ना तो उसके पहले 10 बार सोचते हैं. इसलिए ये क्वेश्चंस डिजाइन किए गए. तो आपको इसके पीछे का उद्देश्य भी मालूम होना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इसका जो बहुत डीप क्या बोलते हैं मकसद है, राइट. सो क्या बोलेंगे आप? माय पैशन फॉर दिस फील्ड इज congenital. Since my school days, I have a keen interest in pharmacy field, and also I have taken inspiration from my uncle, who is an करोगे, convince करोगे that you have really a great deal of commitment for this. Decide to choose this career. तो ये वाला थर्ड क्वेश्चन हो गया कि why have you chosen this career? What led you to choose this field, your field as a major? Sir, my passion for this career is congenital. Since my school days, I was fascinated by medicines, and my father is also having a shop of pharmacy.
in the main Chowk Bazaar. So it runs in my family, it runs in my blood, and therefore I've decided to choose this field. तो आपका कमिटमेंट इसमें वेरीफाई हो गया. अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल सा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, है ना. तो स्ट्रेंथ में क्या बोल सकते हो आप इसके अंदर अपनी कोई रियली कुछ आपके पास हो ना तो वो बोलिए. ऐसा नहीं कि हमने कॉमन सी चीजें बोल दी. स्ट्रेंथ क्या है कि सर आई एम अ मल्टीटास्कर, सर आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन, सर आई हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब मैं आशावादी हूँ, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना. आपका कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर जगह आपकी काम आएंगी. अगर आप दुकान पे भी बैठे हो, अगर आप अच्छा बोलते हो तो बेटा आप खूब सारा बिजनेस ले सकते हो, आप खूब अच्छी सेलिंग कर सकते हो, है ना. अगर आप एक अच्छे इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हो तो आप एक वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे जा सकते हो. तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आपकी स्ट्रेंथ है. दूसरा, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग नेचर, विलिंग टू वॉक द एक्स्ट्रा माइल, है ना. कभी कभी कंपनी बोलेगी कि भैया आज 11 बजे आप रात को घर जाएंगे क्योंकि हमारा टारगेट पूरा होना है. तो आपने कंपनी के लिए क्या किया? अगर आपने अग्री किया तो यू आर विलिंग टू वॉक द एक्स्ट्रा माइल टू अचीव एक्सीलेंस. मतलब कि अगर मेरे को एक्सीलेंस, जैसे मान लो कि मैं एक क्रिकेटर हूं तो मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता हूं, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम विलिंग टू वॉक द एक्स्ट्रा माइल. ओके, तो ये मेरी हो गई स्ट्रेंथ. अब आप इसमें जो भी आपको चूज करना कर लीजिए. लाइकेबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब लिखा हुआ है. लाइकेबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मल्टीटास्कर, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, जो भी आपको इसमें से पसंद हो आप एक या दो बोल सकते हैं. तो ये हो गई आपकी स्ट्रेंथ. ये बड़ी इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. जो दिक्कत आती है वो आती है वीकनेस में. व्हाट इज योर वीकनेस? अब वीकनेस में हमको ऐसा भी नहीं बताना कि हमारा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए. तो वीकनेस इज सर समटाइम्स, सर आई इसमें आप बहुत सिंपल सा बोल सकते हैं, सर आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, है ना. सर आई एम टू सेंसिटिव इन नेचर and sometimes it becomes problem for me, but I'm trying to improve this. I think with maturity I will be able to overcome this. यानी कि अगर मेरे को वीकनेस मालूम है तो मैं क्या कर रहा हूं उसको रिमूव करने के लिए ये भी बताना है. तो मैं क्या बोला कि सर माय वीकनेस इज माय ओवर फ्रेंडली नेचर, या फिर सर माय वीकनेस इज आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, या फिर सर माय वीकनेस इज माय सेंसिटिव नेचर. आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं बतानी है अपने बारे में नेगेटिव कि आई गेट एंग्री, आई फील होम सिक, आई कैन नॉट फिनिश माई वर्क, आई एम लेजी. ऐसी कोई बात नहीं बोलना है बेटा, है ना. वरना क्या होगा, वो बोलेगा अरे चलो इसने अपने आप खुद ही बता दिया, अब हमको उसको लेना ही नहीं है. तो ऐसी कोई भी नेगेटिव बात नहीं बतानी. सो डिस्गाइज योर स्ट्रेंथ एज अ वीकनेस. सर आई कैन नॉट से नो टू पीपल, I am always willing to help people and sometimes I land up in trouble because I end up overcommitting myself. So I'm having a helpful nature. I always help people and because of that sometimes I am taken for a ride, है ना. लेकिन आप अपनी जगह तो ठीक हो कि आप हेल्पफुल नेचर के हो. अगर आपको कोई बेवकूफ बना भी देता है तो वो उस सामने वाले की गलती, आपकी गलती तो नहीं है. तो इसमें क्या करना है हमको की क्या है इसकी, डिस्गाइज योर स्ट्रेंथ एज अ वीकनेस. आप अपनी स्ट्रेंथ को, मतलब अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस की तरह बता रहे हो कि साहब मैं तो सब पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ. तो ऐसे लोग तो चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए कंपनी को, है ना. बेईमान लोग थोड़ा ना चाहिए कि ऐसे लोग जो कंपनी को चूना लगा दे. तो कंपनी को चाहिए ईमानदार लोग. अगर आपने बताया कि सर आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, आई एम हेल्पफुल, आई एम हैविंग हेल्पफुल नेचर, तो आप अपने बॉस की भी मदद करोगे, अपने कलीग्स की भी मदद करोगे. तो ऐसे लोग तो चाहिए, टीम प्लेयर्स तो चाहिए. ठीक है, तो हो गए ये 5 क्वेश्चंस. अब कितने बचे? 15. तो आते हैं छठे क्वेश्चन पे. हाउ वुड योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू एज अ पर्सन? अब यहाँ पर एक चीज आपको समझने की है. जब आप फ्रेंड्स के बीच में होते हो तो इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर रहता है. जब आप प्रोफेसर्स के बीच में होते हो आप फॉर्मल होते हो. तो फ्रेंड्स जो है वो आपको क्या कैसे देखेंगे? एज ए एडवेंचरस पर्सन. ये लिखा है ना, जोवियल एंड एडवेंचरस पर्सन. जोवियल मतलब हंसमुख, ट्रस्टवर्दी, मतलब अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड बोलते हैं ना. तो वो व्यक्ति जो कि जब जरूरत हो, काम नहीं आए तो उसको फ्रेंड नहीं बोलते. लेकिन जब, अब मेरा एक पक्का दोस्त है, मैं उसको रात को 12 बजे भी फोन करूंगा, अरे मेरी गाड़ी का टायर जो है वो फट गया है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तू 2000 रुपए लेके चौक बाजार पे आ जा, यहाँ मेरी गाड़ी पूरी फटी, टायर पूरा फट गया है और मैं यहाँ खड़ा हूँ अकेले. तो वो तुरंत उठाएगा अपनी बाइक और आपको हेल्प करने आ जाएगा. तो वो क्या हो, आप ट्रस्टवर्दी हो, आपने अपने दोस्तों का विश्वास जीता है. ठीक है, तो माई फ्रेंड्स विल डिस्क्राइब मी एज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, जोवियल, हंसमुख एंड एडवेंचरस, ऑलवेज रेडी टू टेक न्यू चैलेंजेस. तो ये आपके फ्रेंड्स आपको देखते हैं. अब अगर मैं बोलूं कि हाउ योर प्रोफेसर्स सी यू एज, तो ओबीडियंट, पंक्चुअल, है ना, ट्रस्टवर्दी भी बोल सकते हो, है ना. तो ये देखो, आई हैव अ हेल्पफुल नेचर. तो फ्रेंड्स के लिए कुछ अलग रहेगा जो कि इनफॉर्मल रहेगा, और प्रोफेसर्स के लिए अलग रहेगा जो कि फॉर्मल रहेगा. प्रोफेसर्स के लिए क्या रहेगा? पंक्चुअल, ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग. फ्रेंड्स के लिए क्या रहेगा? ट्रस्टवर्दी, जोवियल, एडवेंचरस,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा? छठा क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. फॉलो कर रहे हो ना आप बेटा? ध्यान Yes, देना sir. सब लोग, क्योंकि ये जूम है और जूम क्लासेस में सारा दायित्व आपके ऊपर है पढ़ने का, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आपको ये अपने ही भले के लिए, अपने भविष्य के लिए चीजों को ध्यान देके सीखना है। अगर आपने आज की क्लास पे ध्यान नहीं दिया बेटा, तो ये आपको जब कंपनी आएंगी ना, तब आपको फिर दिक्कत आएगी। चलिए, 7वां क्वेश्चन। आई होप एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, एंड अगर मैं जो बोल रहा हूं उसमें आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे रुक के पूछिए, ठीक है? हाउ हैज योर कॉलेज एक्सपीरियंस प्रिपेयर्ड यू फॉर अ कैरियर? आपके कॉलेज ने आपको फार्मेसी में कैरियर बनाने के लिए कैसे प्रिपेयर किया? सर, माय कॉलेज हैज गिवन मी ऑल द प्लेटफॉर्म्स। देखो, प्लेटफॉर्म कीवर्ड है। देखो, ये याद कराने का मकसद क्या है कि जैसे ही आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जो कि होंगे वो एकदम नपे तुले, वो कीवर्ड्स आपके दिमाग में आ जाएं और आप फटाफट उनको तोते की तरह बोल दो, है ना? तो ये मकसद क्या है आपको क्वेश्चंस 20 कराने का कि कीवर्ड्स। सर, द कॉलेज हैज गिवन मी प्लेटफॉर्म, यहां पर कीवर्ड क्या है? प्लेटफॉर्म, है ना? So the college has given me platforms and inputs both in extracurricular and curricular activities, and that has helped me to develop skills. जैसे मैंने आपको बोला कि चलो मोहित, तुम साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो, तो मोहित ने एक मॉडल बनाया, चार्ट बनाया, उसने साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, वहां पर उसको एक प्राइज मिला। मान लो उसको फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, कंसोलेशन प्राइज मिला, लेकिन इस पूरी चीज में पार्टिसिपेशन करने से उसको क्या मिला? वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, है ना? कि कैसे आपको एक बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, कैसे यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर। मान लो कि वो जो टीम बनी थी हमारी फार्मेसी की, जिसने हम फार्मेसी की ये मॉडल को प्रेजेंट किया, वो 5 लोग थे। तो मोहित लर्न हाउ टू बिकम अ टीम प्लेयर, एंड व्हाट एल्स डिड ही लर्न? कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उसने अपना मॉडल प्रेजेंट भी किया, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल। मान लो उसका पूरी टीम का वो कप्तान था, लीडर था, तो देखो कितनी सारी चीजें सीख गया। अब मान लो हरप्रीत पता नहीं आजकल आ रहा है कि नहीं, मान लो हरप्रीत जो है वो किसी फुटबॉल मैच का कैप्टन बना, है ना? कोई एक फुटबॉल मैच हुआ जिसमें फार्मेसी की टीम गई और उसने सामने वाली कोई एक और कॉलेज से compete किया, एंड हरप्रीत वाज द फुटबॉल टीम कैप्टन। तो उसने क्या सीखा? लीडरशिप स्किल, है ना? पीपल मैनेजमेंट स्किल, बाकी लोगों को कैसे साधना। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स, कौन से प्लेटफॉर्म्स? एक्स्ट्रा करिकुलर, करिकुलर, they have helped me to develop certain skills, and all these skills will be useful when I go in for a job, and this is how my career has prepared me for this career. My college has prepared for this career by helping me to develop skills, job related skills. Colleges have given me platforms, I have participated in all these platforms, curricular and extracurricular, and that has led to development of skills in my personality. कौन सी skills? Communication skills, people management skill, हाउ टू बी अ मल्टीटास्कर। आप कॉलेज के कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो और आपको एग्जाम में भी बैठना है, असाइनमेंट भी करना है, तो एक साथ आपको 4 चीजें करनी पड़ रही है ना। तो आपने क्या सीखा? मल्टीटास्किंग, एक साथ 5 काम कैसे करें। यही आपको कहां पर काम आएगा? नौकरी में, क्योंकि नौकरी में भी आपको 10 काम एक साथ करने पड़ेंगे। यहाँ तो 5 ही बोलते हैं, वहां 10 करने पड़ेंगे और उसके पैसे भी मिलेंगे, है ना? तो क्या होता है कि हमको ये सारी स्किल्स कहाँ मिलती है? कॉलेज जो हमको प्लेटफॉर्म देता है। फिर और कौन कौन से? अच्छा, ये तो हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर। Company visits, seminars, webinars, experts have given us lecture, extra academic knowledge apart from what was given to us in the classrooms. तो आपको एक्स्ट्रा जो लेक्चर्स होते हैं ना आपके वेबिनार्स पे, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, अभी फार्मेसी वीक मनाया गया था, तो इससे क्या फायदा होता है कि जो आपको पढ़ाई कराई जा रही है उसके अलावा भी आपको जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं फार्मास्यूटिकल लाइन में, यू आर अपडेटेड ऑन दोज ऑल्सो, है ना? तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहाँ काम आएंगी? जॉब में। आपको किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है? 4 साल आपको किस लिए तैयार किया गया? नौकरी के लिए। सारी स्किल्स क्यों दी गई? नॉलेज क्यों दी गई? नौकरी के लिए। सो दिस इज हाउ द कॉलेज हैज प्रिपेयर्ड मी फॉर दिस करियर। नाउ एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, व्हाई आई शुड हायर यू? इसका आंसर जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन। अब इसे जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि हमको एक ऐसा बंदा चाहिए जो तेज दौड़ता हो और खूब लंबी छलांग लगाता हो और डांस भी अच्छा करता हो। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया ना। तो जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। तो वी वांट अ पर्सन हु इज हैविंग गुड फार्मास्यूटिकल नॉलेज, फर्स्ट। दूसरा, ही शुड बी अ टीम प्लेयर। थर्ड, he should be good at communication. तो सर, एज पर योर जॉब डिस्क्रिप्शन,
You require 1, 2, 3, 4 skills. वो बता दीजिए वहां लिखिए. Since I have all these skills and I have also done one project, internship in this field, so I think I'm the best suited candidate for this job, and this is the reason why you should hire me. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया. इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है? आपके होमवर्क में. आपको कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है. ये बेटा समझ में आया कि नहीं? ये बताइए, अनम्यूट करके सब बताइए. क्या आया है ना? तो आपको सबसे पहले क्या करना है? कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन. दूसरा क्या करना है? जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन. यानी कि जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए. तो इसको कैसे आंसर करोगे? ये देखो नीचे लिखा है ना बड़ा बड़ा, रेफर टू द जॉब डिस्क्रिप्शन. Understand from your job description that you want a person who should be good in research. You want a person who should be a good team player. You want a person who should be good in communication skills. So I have all these skills. Apart from this, I have a good academic record. I have done many projects in research in Lupin Pharmaceuticals, in Sun Pharmaceuticals, and also my professors and the person to whom I had submitted my project, he appreciated me. So I think I'm the best. Marketing करनी है अपनी, sell करना है ना, चुप नहीं बैठना है, अपने को sell करना है कि साहब मेरे आम सबसे अच्छे हैं, है ना, मेरे आम सबसे अच्छे हैं इसलिए लीजिए. तो वो ठेले वाला क्यों चिल्लाता है? क्योंकि 5 ठेले वाले हैं. अगर वो जोड़ नहीं लगाएगा ना तो उसका जो आम बेच रहा है वो नहीं बिकेंगे. तो आपको बोलना है कि सर आई एम द बेस्ट, आई हैव ऑल दी स्किल्स. अच्छा ये मत बोलिए कि आई एम द बेस्ट, यू हायर मी. तो बोलेगा व्हाट इज बेस्ट इन यू. आप बताइए कि सर आई हैव ऑल दी स्किल्स. फिर आप उसको सब्सटेंशिएट करिए. सर आई हैव आल्सो डन अ प्रोजेक्ट, आई हैव डन 3 प्रोजेक्ट्स इन दिस and I've been appreciated. See, this is the certificate. So because of these reasons, I am the best suited candidate for this job and this is the reason why you should hire me. इसीलिए आप मुझे ये नौकरी दीजिए और बाकी लोग को मत दीजिए. मैं सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूँ. ये तो कंपटीशन है ना. हाँ, अब हो गए 8 क्वेश्चंस. अब आते कितने बचे हैं? 12. ठीक है. Where do you see yourself 5 years from now? इसके बाद बेटा कितने बजे क्लास है आप लोगों की? उसमें चैट बॉक्स में लिख दो 10:30 पे है क्या? यस सर. हमको क्या 10 मिनट और मिलेंगे? चलो अगर नहीं मिलते तो हमारी कल भी क्लास है, हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं, हम जल्दी जल्दी खत्म नहीं करेंगे. बड़े इंपॉर्टेंट है. आज मैं 10 कर लूंगा, फिर अगली बार और करूंगा. ठीक है. तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ? देखो अब ये क्रॉस वेरीफाई हो रहा है. अब इसको देखो, रिकॉल करो. क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग टर्म गोल. तो वकील साहब ने फिर से पूछ लिया कि पहले क्वेश्चन जो आपने बोला था उसका सही आंसर दे रहे हो कि नहीं. तो देखिए 2 वाला क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेट हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 से. Where do you see yourself 5 years from now? तो आपको क्या करना है? उनको अश्योर करना है कि साहब आप जिस नौकरी के लिए इंटरव्यू ले रहे हो ना, मेरे को वो नौकरी सब कुछ देगी जो मुझको आज से 5 साल बाद चाहिए. तो आप उसको करिए. क्या लिखा है इसमें? रीअश्योर द इंटरव्यूअर दैट यू आर लुकिंग फॉर मेकिंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद देम. सर व्हाटएवर पोजीशन यू आर ऑफरिंग, तो आप ये बोलिए कि सर व्हाटएवर पोजीशन यू आर ऑफरिंग, आई एम कमिटेड टू दैट पोजीशन फॉर द नेक्स्ट 5 years. I would like to see myself growing in that position, taking more promotions, contributing to the growth of the company. तो आप बताइए साहब मैं आपके साथ ही रह के अगले 5 साल ग्रो करूंगा और कंपनी को भी ग्रो करने में मदद करूंगा, है ना. ये मत बताइए कि आज से 5 साल के बाद सर मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है. अभी तो मैं सिर्फ ये दे रहा हूँ, 1-2 साल नौकरी करूंगा, उसके बाद मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है या पायलट बनना है. अगर आपने बोला कोई पायलट बनना है तो बोलेंगे भैया फिर यहाँ क्यों आए, है ना. तो ऐसी कोई बात मत बोलता रहना कि मेरे को इसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, मेरे को इलेक्शन लड़ना है. ऐसी बात मत बोल देना. आपको ये बोलना है कि साहब आप जो मेरे को नौकरी दे रहे हो ना, इसमें मेरे को अपना 5 साल क्या 10 साल का भविष्य दिखता है और आपकी कंपनी में मुझे वो सब चीजें मिल जाएंगी जैसे कि एवेन्यूज फॉर लर्निंग, है ना. अभी इसमें कैसे बोलेंगे? देखो अब मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, है ना. मैं लिंक शेयर कर दूंगा अपने क्या नाम है मोहित से कर दूंगा. ये एक ब्लॉग में लिखा हुआ है, इसमें आप सारे पढ़ लेना. अब क्या हुआ था बेटा कि हर जगह मैं वो लेता हूँ क्लासेस. अब वो सब बोलते हैं कि हमको लिख के दे दो, तो मैंने एक लिख के यहाँ बना लिया है और इसको सब आपके कौन से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी पढ़ा. आप भी इसको यहाँ पर पढ़ लेना, यहाँ से कॉपी कर लेना चाहो तो, और फिर अपने आंसर्स खुद लिखना. इससे क्या होगा, आप खुद लिखोगे ना तो याद हो जाएंगे. तो कैसे बोलेंगे हम इसको? आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फॉर द पोजिशन दैट यू आर ऑफरिंग मी टूडे, है ना. नेक्स्ट पोजिशन ही फॉर द पोजिशन दैट यू आर ऑफरिंग मी टूडे. सो जजिंग बाय व्हाट यू हैव टोल्ड मी, your position is giving exactly what I am looking for. Your position is giving me exactly what I am looking for.
और व्हाट आई प्लान टू डू, या व्हाट आई क्वालिफाई टू डू, व्हाट आई एम क्वालिफाइड टू डू। मतलब आप मुझे वो सब चीजें दे रहे हैं जो कि मुझे चाहिए, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, in what ways do you think you can make a contribution to a company? Sir, whatever skills I have gained through my studies and my internships, I can contribute towards the company's growth and take it to new heights. आप बोलिए, मैं आपकी कंपनी में 4 चांद लगा दूंगा, है ना। whatever skills I have gained through my B pharmacy course and whatever skills I have developed through my training and internship, I will use this for the growth of my company and take it to the new heights. I will use it for the growth of the company and take it to the new heights. यहाँ तक बेटा बात समझ में आ गई सबको? कंफर्म करिए अनम्यूट करके जल्दी से। You have just 1 minute left. Yes, sir. अब आप क्या करिए बेटा, मैं लिंक जो मोहित को दूंगा इस पे आप जाके 10 क्वेश्चंस के आंसर बनाइए, फिर हम अगले 10 जो है वो कर लेंगे, क्योंकि एक साथ अपने आपको बहुत सारा, अगर 500 mg की गोली दे दी तो फिर रिएक्शन हो जाएगा।